वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हाँ जी, अध्याय 11 कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ाते हैं। 12 11 श्लोक भी किए थे, मुझे लगता है 12वें से आगे बढ़ना। अभिषेक आप करेंगे 12वां? हाँ काश भाई करेंगे। दिवि सूर्यसहस्रस्य दिवि सूर्यसहस्रस्य दिवि सूर्यसहस्रस्य दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता भवेद्युगपदुत्थित पदुत्थिता भवेद्युगपदुत्थिता भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् यदि भ- यदि यदि भास यदि भाससदृशी सा स्यात् यदि भासदृशी सदृशी सा स्यात् यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः भासस्तस्य महात्मनः भासस्तस्य महात्मनः भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता दिवि दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः 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 दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य
भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। आगे के भी दोनों श्लोकों का अभ्यास कर लेते हैं, तीनों का अर्थ साथ में देख लेंगे। हाँ, संजय क्या कह रहे हैं। इंदिरा जी आप करेंगे अगला। अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट कर लीजिए इंदिरा जी, अगर करना है तो। आप कर लीजिए कुमो जी, जब तक उनका शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया। हमको बोलेगा? तत्रय, हाँ जी आप बोल लीजिए। अच्छा। अनम्यूट नहीं हो रहा है, हाँ हो बोलिए। जाएगा तो। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नम् तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा 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 अपश्यद्देवदेवस्य 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 शरीरे पाण्डवस्तदा शरीरे पाण्डवस्तदा शरीरे पाण्डवस्तदा शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नम् प्रविभक्तमनेकधा तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नम् प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा
तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। अगला कर लीजिए आप इंदिरा जी, अभी अनम्यूट हो गया आपका। हाँ जी भैया। ततः स विस्मयाविष्टः ततः स विस्मयाविष्टः ततः स विस्मयाविष्टः ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरो मा धनञ्जयः हृष्टरोमा धनञ्जयः हृष्टरोमा धनञ्जयः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् प्रणमय शीर्षा देवम् प्रणमय शीर्षा देवम् प्रणमय शीर्षा देवम् कृताञ्जलिरभाषत कृताञ्जलिरभास्त 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 ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरो मा धनञ्जयः ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत प्रणमय शीर्षा देवम् कृताञ्जलिरभासत प्रणमय शीर्षा देवम् कृताञ्जलिरभास्त ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणमय शीर्षा देवम् कृताञ्जलिरभासत ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणमय शीर्षा देवम् कृताञ्जलिरभासत ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणमय शीर्षा देवम् कृताञ्जलिरभासत। तो इन 3 श्लोकों में क्या बात हो रही है? इसके पहले 9, 10 और 11 में हमने पिछले सत्र में देखा कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं क्या क्या बात हुई। अर्जुन ने प्रार्थना की,
विश्व रूप, दिव्य रूप के दर्शन किए और फिर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाना रूप शुरू किया। दिखाना रूप शुरू क्या किया? पहले दिव्य दृष्टि दी, क्योंकि पहले तो भगवान कहते रहे ये देखो, लेकिन अर्जुन को कुछ दिखा नहीं। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, ज्ञान की, विवेक की चक्षु दिए, जिससे अर्जुन को भगवान के विश्व रूप के दर्शन हुए। और संजय ये धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो यहाँ इन श्लोकों में फिर संजय ने भी थोड़ा बहुत वर्णन किया कि विश्व रूप में क्या दिख रहा है, कैसा विश्व रूप है। वो वर्णन 9, 10, 11 में था, वही 12वें में भी है। जब भगवान का ये विश्व रूप प्रकट हुआ तब 12वें में बता रहे हैं कि कैसा एकदम प्रकाश पुंज जो है भगवान का कैसा है, उसका यहाँ पे वर्णन है। क्या कह रहे हैं 12वें में? दिवि युगपत सूर्य सहस्रस्य उत्थिता भवेत् सा भाः तस्य महात्मनः भासः सदृशी यदि सा स्यात्। क्या मतलब? एक ही सेंटेंस। क्या मतलब है कि अगर आकाश में एक साथ, अगर एक ही सूर्य पूरा एकदम गर्मी के दिनों में फुल प्रकाश में उदय होता है तो हम लोगों को ऊपर देखना मुश्किल हो जाता है ना, बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो यदि एक साथ सूर्य सहस्रस्य सूर्य 1000 सूर्य भी उदय हो जाए अगर आकाश में, तो उन सब का भी प्रकाश मिला करके ये जो परमात्मा का इस समय प्रकाश उत्पन्न है, जितना प्रकाशित हो रहा है भगवान का विश्व रूप, शायद ही उसके बराबर हो पाए। ये नहीं कह रहे कि 1000 सूर्य का प्रकाश उत्पन्न हो जाए तो उतना प्रकाश परमात्मा के दिव्य रूप का, नहीं, तो भी शायद ही, मतलब वो उपमा भी थोड़ी है, कुछ तो कैसे भी तो बताना है, कि भाई भगवान का प्रकाश बहुत बहुत अधिक है और विलक्षण है। तो तुलना में कहते हैं 1000 सूर्य भी अगर उदय हो जाए तो भी जो प्रकाश है वह भगवान के प्रकाश के शायद ही बराबर हो पाया। यदि भा सदृशी स्यात्, सदृशी माने समान, यदि माने शायद ही, स्यात् माने हो, शायद ही हो, मतलब नहीं हो। लेकिन भगवान का तेज पुंज इतना हो भी नहीं सकता। सहस्र क्या, अनंत सूर्य भी मिल जाए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो भगवान के प्रकाश से, भगवान से ही है ना। तो वो डायमेंशन ही अलग, वो तल ही अलग है। भगवान के प्रकाश का और सूर्य के प्रकाश का तल ही अलग, विजातीय है। मतलब भगवान का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में गर्मी होती है, उष्णता भी होती है, भगवान के प्रकाश में वो नहीं, तो सिर्फ प्रकाश। तो भगवान का तेज पुंज जो प्रकाशित हो रहा है विश्व रूप, उसका ये वर्णन संजय करते हैं 12वें में। और फिर 13वें में क्या कहते हैं? ये सब वर्णन करने के बाद कह रहे हैं संजय कि भगवान का ऐसा जो विराट रूप है वह अर्जुन ने देखा। क्या कह रहे हैं? तदा पांडवः देवदेवस्य तत्र शरीरे एकस्थम अनेकधा प्रविभक्तम कृत्स्नम जगत अपश्यत। तो धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं कि उस समय, तब पांडवः माने अर्जुन ने, देवों के देव, देवस्य, सब देवताओं के, सब हम लोग तो देवताओं को ही बड़ा मानते, देवताओं से भी ऊपर जो देवताओं के भी देव हैं, ऐसे भगवान के तत्र शरीरे, उस शरीर में ही, शरीर के ही एक अंश में, अनेकधा प्रविभक्तम कृत्स्नम जगत अपश्यत, अनेक प्रकार के, अनेक विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को भगवान के शरीर में, वहीं पर शरीर के एक अंश में अर्जुन ने तब देखा। कब देखा? जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, विवेक की, ज्ञान की दृष्टि दी, तब अर्जुन को वहीं भगवान के, जो कृष्ण, भगवान कृष्ण का शरीर था, वहीं पर, उसके बल्कि एक अंश में ही, एकांशेन स्थितो जगत, भगवान ने पहले कहा है,
मेरे कहीं एक अंश में सारा सब कुछ स्थित है। तो अनेक विभागों में विभक्त का क्या मतलब है? मतलब वहीं पर उनको देवलोक भी दिखा, ब्रह्मा भी दिखे, संपूर्ण ग्रह नक्षत्र तारे ब्रह्मांड भी दिखे, हाँ, और नदियां पहाड़ पर्वत भी दिखे, हाँ, वृक्ष भी दिखे, मनुष्य मनुष्य तो दिखे ही दिखे, जो 84 लाख योनियां कहते हैं वो सब भी दिखे, हाँ, सब प्राणी, सब कुछ वहीं पे, और सब वहीं पर एक ही जगह स्थित दिखा। इसलिए कहा क्या? अनेकधा प्रविभक्तम, एक स्थम, एक ही जगह पर सब कुछ अर्जुन ने देखा। अब जब ऐसा विलक्षण जो दृश्य देखा अर्जुन ने, तो अर्जुन की क्या हालत हुई, ये अगले श्लोक में है। संजय कह रहे हैं ऐसा देखने के बाद अर्जुन की क्या हालत हुई। ततः सह धनंजय विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा कृतांजलिः देवम शिरसा प्रणम्य अभाषत। अब जब ऐसा रूप अर्जुन ने देखा तो आनंद भी है, प्रसन्नता भी है, लेकिन आश्चर्य भी है और भय भी है। मतलब एक बहुत सारे भावों का सम्मिश्रण अर्जुन के भीतर एकदम उमड़ रहा है, क्योंकि ये तो एकदम अप्रत्याशित दर्शन है, हैं? और अभी आगे तो अर्जुन और विस्तार में बताएंगे कि कितना भयंकर डरावना भी है, लेकिन आनंद भी है ना। और तो क्या कह रहे हैं, ततः उस समय अर्जुन विस्मयाविष्ट, बहुत अधिक आश्चर्यचकित, आश्चर्य से भर गए, हृष्ट रोमा, और इतना ज्यादा रोमांचित हो गए कि उनके सब शरीर के रोए रोए खड़े होने लगे। और अब ऐसा दिव्य दर्शन करने के बाद वो अवाक रह गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे क्या कहें भगवान को, मैं क्या कैसे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूं या क्या कहूं। तो उन्होंने शिरसा प्रणम्य, स्वयं को ही अर्पित किया भगवान को, सर से प्रणाम करके अभाषत, ये आगे जो वचन आएंगे वह अर्जुन बोले। भगवान को सिर से प्रणाम करके, स्वयं को ही अर्पित करके, और भगवान की प्रार्थना आगे अर्जुन करने लगते हैं। ठीक है, फिर आगे कल करते हैं अर्जुन की प्रार्थना आगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय गुरुदेव।